तो बच्चों हम आज करेंगे एक्सरसाइज 4.4। ठीक है बेटा जी। तो एक्सरसाइज 4.4 है बेटा जी, उसका टॉपिक है किसी भी सारणिक के उप सारणिक और सहखंड ज्ञात करो। ठीक है बेटा जी, यानी किसी भी डिटरमिनेंट के माइनर और कोफैक्टर फाइंड करना। ठीक है बेटा जी। मैं आपको यहां बताना चाहूंगा बेटा जी, देखेंगे ध्यान देंगे। स्मॉल ए आई जे ये प्रदर्शित करता है आव्यूह के अवयव। किसे प्रदर्शित करता है? आव्यूह के अवयव, मतलब एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स। एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है बेटा जी, एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है बेटा जी, आव्यूह के अवयव को प्रदर्शित करता है। अब देखो, अब ए आई जे तो करता है अवयवों को, कैपिटल एम आई जे, अगर आप कैपिटल एम आई जे बनाते हो तो ये करता है उपसारणी। किसे प्रदर्शित करता है जी? उपसारणी को प्रदर्शित करता है, मतलब जी माइनर। उपसारणी को बोलते हैं माइनर। इन्हें प्रदर्शित करता है बेटा जी माइनर। ठीक है बेटा जी, क्लियर है? ठीक है जी। और कैपिटल ए आई जे, कैपिटल ए आई जे ये करता है कि सहखंड। ये सहखंड को प्रदर्शित करता है, इसे बोलते हैं कोफैक्टर। क्या बोलते हैं जी? कोफैक्टर। ठीक है बेटा जी। स्मॉल ए आई जे अवयव को प्रदर्शित करता है, मतलब एलिमेंट्स को। कैपिटल एम आई जे उपसारणिक, मतलब माइनर को। और कैपिटल ए आई जे सहखंड यानी कि कोफैक्टर। ठीक है बेटा जी। आई बात समझ। एक एग्जांपल देता हूं आपको। मैंने एक सारणिक बनाया, 2x2 का सारणिक बना रहा हूं। 2 -3 4 5, ये आपका 2x2 का सारणिक है। और आपको पता है, मैंने तीसरे चैप्टर में आपको कई बार बताया कि ये जो आपका अवयव होता है 2x2 का, यहां लिखने वाले को A11 बोलते हैं, इसे A12 बोलते हैं, और इसे A21 बोलते हैं, और इसे बोलते हैं A2। ये तो है बेटा जी, ये तो अवयव की बात है। तो कोई बात नहीं, सारणी की बात नहीं, अवयव के प्रदर्शित तो ये होंगे ना, तो यही सारणी से होगी। तो बेटा जो यहां रखा होता है वो A11 होता है, मतलब ये जो वैल्यू है आपकी वो किसकी है? A11 की वैल्यू। ठीक है बेटा जी। और ये जो वैल्यू है आपकी, ये रखो A12, तो ये वैल्यू है बेटा जी आपकी A12। ठीक है बेटा जी। और ये वैल्यू क्या है कि आप जी, ये वैल्यू आपकी A21, यहां रखा हुआ A21, और ये क्या होगा A22, इसे बोलते हैं ये वैल्यू। ठीक है बेटा जी। तो आपने ध्यान दिया कि जो स्मॉल ए है, आप ध्यान रखेंगे स्मॉल ए किसे प्रदर्शित कर रहा है? अवयव को। अगर स्मॉल ए आ रहा तो अवयव प्रदर्शित हो रहा, कैपिटल एम आ रहा तो माइनर यानी कि उपसारणिक प्रदर्शित हो रहा, कैपिटल ए आ रहा तो कोफैक्टर मतलब सहखंड प्रदर्शित हो रहा। समझो आप, स्मॉल ए आ रहा तो मतलब अवयव है, कैपिटल एम आ रहा तो उपसारणिक है, और कैपिटल ए आ रहा तो आपका सहखंड। आई बेटा बात समझ में? क्लियर है? तो देखो, जैसा आपने ध्यान दिया कि देखो, जैसे मैंने इस ए आई जे में आई की जगह जे की जगह 1 रखा, आई की जगह 1 जे की जगह 1, तो मुझे A11 यानी कि मिल गया। ठीक है। फिर मैंने आई की जगह 1 जे की जगह 2 रखा तो मुझे A12 यानी कि -2 मिल गया। ठीक है। फिर मैंने आई की जगह 2 रखा, जे की जगह 1 रखा तो मुझे A21 यानी कि तीसरा अवयव मिल गया। फिर मैंने आई की जगह 2 जे की जगह 2 रखा तो क्या मिल गया? A22 यानी कि चौथा अवयव मिल गया। इसका मतलब है कि स्मॉल ए आई जे सारणी के अवयवों को प्रदर्शित करता है। आई और जे की वैल्यू चेंज करते रहो, आपको क्या मिलते रहेंगे बेटा जी? अवयव के अवयव मिलते रहेंगे। ठीक है। तो यानी अगर आपसे कोई पूछे कि A11 की वैल्यू क्या है? A11 की वैल्यू 2 है, A12 की वैल्यू क्या है?
A1 की वैल्यू -3 है और फिर A21 की वैल्यू कितनी है? A21 की वैल्यू 4 है जी और A22 की वैल्यू कितनी है जी? 5। समझे नहीं समझे बेटा? A22 की वैल्यू 5। ठीक है बेटा जी। इसके बाद बात करता हूं बेटा जी मैं उपसारणी। इसके बाद बात करता हूं उपसारणी। पहले बताऊंगा कि नाम कैसे दिया जाता है। जैसे अगर बात की जाए स्मॉल a11 का उपसारणी, स्मॉल a11 का जो उपसारणी होगा ना उसका नाम देखो क्या होगा। उपसारणी को प्रदर्शित करते हैं m से। किससे प्रदर्शित करते हैं जी? m से। उपसारणी मतलब माइनर m। किसका? a11 का है तो m11 होगा, नाम दे इसका। ठीक है बेटा जी। फिर a12 का उपसारणी, किसको उपसारणी थी? a12 का। उपसारणी को प्रदर्शित करते हैं किससे? m से। 12 का है तो m12। आई बेटा बात समझ में? आगे करते हैं। इसके बाद A21 का उपसारणी, किसका उपसारणी थी? A21 का। उपसारणी को प्रदर्शित करते हैं m से। 21 का तो m21। ठीक है बेटा जी, ध्यान दें। अब इसका हो गया, इसका हो गया, इसका हो गया। 22 की वैल्यू A22 का उपसारणी क्या होगा जी? M2। ये तो इनके नामकरण, ये तो इनके नाम। इसको उपसारणी क्या बोलेंगे, इसको उपसारणी क्या बोलेंगे, इसको उपसारणी क्या बोलेंगे, इसको उपसारणी। निकलेंगे कैसे? ये देखो निकलना आसान है। मुझे A11 का उपसारणी चाहिए, मुझे इसका तो यानी 2 का। तो इस 2 की पंक्ति देखेंगे। इस 2 की पंक्ति है, स्तंभ ही है। इस 2 की पंक्ति शुरू में स्तंभ ढक ले, या बोलते इस 2 की सीट में देखो, इस 2 की सीट में देखो। ये जो बचा ना ये होगा आपका ढांढा। ढकने के बाद जो एक बचा वो होगा। ठीक है। फिर मुझे चाहिए A12 का M12 यानी कि इसका, तो यानी कि इसका। तो इस -3 की पंक्ति, इस -3 का स्तंभ ढक लो, या इस -3 की सीट पे ढको, इस -3 की सीट पे उनको भी ढक लो। तो बचा ये 4। तो ये ढक गया तो 4 बचा। बात समझ में आई है? और कल बेटा जी उसके बाद मुझे किसका चाहिए? A21 का। ठीक है बेटा, A21 का इसका। आगे बेटा बात समझ में? तो इस 4 की पंक्ति और इस 4 के स्तंभ, या ऐसे बोलो इस 4 की सीट में इस 4 की सीट को -3। ठीक है बेटा जी, तो दिक्कत हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद मुझे किसका चाहिए? 22 का, यानी कि इसका। तो इस 5 की पंक्ति, इस 5 के स्तंभ ढक लो, मतलब इस 5 की मजबूती, इस 5 की मजबूती ढक लो। तो क्या बचेगा? ये बचा ना, ठीक हो जाएगा आपका। बात मैं समझ आई नहीं है। अब बात चलिए सहखंड। उपसारणी के नाम भी बता दिए, कैसे निकलेंगे वो भी बता दिए। बात करते हैं सहखंड। इसके लिए सहखंड, ठीक है बेटा जी। तो बेटा जी स्मॉल a11 तो अवयव है, तो स्मॉल a11 का सहखंड, स्मॉल a11 का जो सहखंड होगा, सहखंड को प्रदर्शित करना है कैपिटल ए। तो कैपिटल A11 बनूंगा। निकला कैसे मैं बताऊंगा। सहखंड निकालने का एक फॉर्मूला होता है, यहां लिख देता हूं मैं। कैपिटल AIJ बराबर -1 की पावर I प्लस J इंटू MIJ। ठीक है बेटा जी, बात बहुत समझ में आई नहीं है?
आगे बेटा जी बात समझ में थी नहीं? करते हैं, ठीक है। देखो जब मुझे A11 निकालना है तो मैं I की जगह भी 1 रख दूंगा और J की जगह भी 1 रख दूंगा। तो यहाँ I की जगह 1 J की जगह 1 रखो तो 1 1 मिल जाएगा। तो जब इधर I की जगह 1 रखा J की जगह 1 रखा तो यहाँ पे I की जगह 1 J की जगह 1 I की जगह 1 J की जगह 1 रख दो। तो ये आ जाएगा आपका -1 की पावर 1 + 1 इंटू M11 इंटू है ना बीच में तो आई की जगह 1 J तो A11 इक्वल टू -1 टू द पावर 1 + 1 2 और M11 की वैल्यू ये निकाल रखी 5 तो M11 की जगह 5 बीच में गुणा करना। अब -1 की पावर 2 है मतलब -1 की पावर सम संख्या +1 तो मिलेगा आपको पता, ठीक है बेटा जी। तो 5 ही कम ये आ गया था। तो स्मॉल A11 का सेकंड कैपिटल A11 ऐसे निकलेगा। अब इसका स्मॉल A12 का इसका स्मॉल A12 का सहखंड क्या बोलेंगे? कैपिटल A12 ना कैपिटल A कैसे निकलेगा? -1 टू द पावर, देखो I की जगह 1 रखना पड़ेगा मुझे, J की जगह 2 रखना पड़ेगा। तो यहाँ I की जगह 1 J की जगह 2 I की जगह 1 J की जगह 1 + 2 इंटू M12 तो A12 इक्वल टू -1 की पावर 1 + 2 3 और M12 की वैल्यू ये 4, ठीक है बेटा जी। -1 की पावर 3 -1 की पावर सम विषम संख्या 3 विषम होते हैं तो माइनस में मिलेगा तो -4 ये ऐसे आ गया आपका A1। कोई दिक्कत तो समझ गए। अब ऐसे निकालेंगे हम क्या? स्मॉल A21 का सहखंड कैपिटल A21। तो कैपिटल A21 निकालने के लिए आपको साफ दिख रहा है कि I की जगह 2 डालना पड़ेगा, J की जगह 1, I की जगह 2 J की जगह 1, I की जगह 2 डालने की J की जगह 1, I की जगह 2 J की जगह 1। तो ये मिलेगा -1 टू द पावर 2 + 1 इंटू M21 -1 टू द पावर 3 इंटू M21 कितना है कि -3 तो -1 इंटू -1 के बाद विषम संख्या तो माइनस में मिलेगा तो प्लस लिख लेगा A21। कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। अब अगर बात की जाए स्मॉल A22 का सहखंड, इसकी बात आई ना का सहखंड, ठीक है बेटा जी। क्या होगा जी? यहां पर देखो मैं A22 बराबर, ठीक है आगे जगह नहीं ना उधर आ रहा होगा स्मॉल A22 का कैपिटल A22 सेकंड। तो एक कैपिटल A22 निकाला तो I की जगह 2 रखना, J की जगह 2 रखना, I की जगह 2 रखूंगा, J की जगह 2 रखूंगा, A22 मिल जाएगा। तो इसलिए I की जगह 2 J की जगह 2 I की जगह 2 J की जगह 2 -1 टू द पावर 2 + 2 इंटू M2 आई जगह दे दीजिए J की जगह 2 ऐसे करो -1 टू द पावर 4 इंटू M22 -1 की पावर क्या है? सम संख्या है तो प्लस में मिलेगा
तो बेटा जी आप एक बात समझे कि किसी भी अवयव का अगर आपको सहखंड निकालना है, किसी भी अवयव का अगर आपको सहखंड निकालना है तो आपको उसके पास उपसारणिक होना जरूरी है। देखो A11 तभी निकला जब M11 था, A12 तभी निकला जब M12 था, A21 तभी निकला जब M21 था और A22 तभी निकला जब M22 था मेरे पास। तो क्या मैं M22 के बिना A22 निकाल सकता हूं? क्या मैं M21 की जगह A21 निकाल सकता हूं? नहीं निकाल सकता। अगर किसी भी अवयव का सहखंड चाहिए तो उसको उपसारणिक होना जरूरी है। ठीक है बेटा जी। अब देखो ये जो मैंने यहां से लेके यहां तक की बात की, ये थोड़ी ज्यादा सी लगी ना, देख रहे हैं ना, देख रहे हो यार, थोड़ा लंबा थोड़ा प्रोसीजर लग रहा है, तो इसका शॉर्ट भी है। अगर आप इतना बड़ा ना करना चाहो, करना था कैसे करिए ही ना, ये तो मुझे समझाना पड़ेगा। ठीक है, आप ऐसे करना जैसे मैं बता रहा हूं, सहखंड निकालने के लिए आप शॉर्ट में ऐसे कर लो, सहखंड निकालने के शॉर्ट कर लो। आप पहले जोन जोन से निकालने को लिख लो। आपको एक तो A11 निकालना है, फिर A12 निकालना है, A21 निकालना है और A23 ये निकालने, A11 A12 A21 A22 ये निकालने हैं, ये चार तो निकालने थे। ठीक है, करना क्या आपको? ठीक है बेटा जी, जैसे 1 + 1 इन दोनों को जोड़ो। ठीक है बेटा जी, 1 + 1 2 ऐड, सम है तो प्लस, इन दोनों को जोड़ो नीचे, सम है तो प्लस, विषम है तो माइनस। ठीक है बेटा जी, कोई दिक्कत है तो बताओ। ठीक है, फिर ये 1 और 2 3 विषम माइनस, 2 और 1 3 विषम माइनस, 2 + 2 4 सम, कोई दिक्कत है तो बताओ। आगे बात। अब देखो जैसे मुझे A11 चाहिए तो मैं M11 की वैल्यू रखूंगा 5। ठीक है जी, फिर मुझे A12 चाहिए तो M12 की वैल्यू रखूंगा 4। ठीक है, फिर मुझे A21 चाहिए तो A21 की वैल्यू M21 की वैल्यू रखूंगा -3। दो चीजें संगत हो जाएगी। फिर A22 चाहिए तो मैं M22 की वैल्यू रखूंगा 2। मिल गई जी, 5 -4 +3 और ये +5 का 5 प्लस हटा दिया, क्या दिक्कत है, ये भी एक ही बात है। ठीक है, नहीं कोई प्रॉब्लम तो बताओ बेटा। तो ये निकले आपके 2/2 के उपसारणिक और सहखंड। ठीक है बेटा जी, आप इसे नोट कर लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है बेटा जी, इसके बाद आगे कराएंगे। ठीक है बेटा जी, नेक्स्ट अब हम करते हैं क्वेश्चन। अब इतना नहीं लिखना। अब देखो एक्सरसाइज फटाफट, एक्सरसाइज 4.4 फर्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित सारणिकों के अवयवों के उपसारणिक एवं सहखंड ज्ञात कीजिए। इनके उपसारणिक और सहखंड निकालने हैं, यानी कि ये जो मैट्रिक्स दिए हैं इनके एलिमेंट के माइनर एंड कोफैक्टर फाइंड करने हैं आपको। ठीक है, माइनर एंड कोफैक्टर, फर्स्ट का फर्स्ट, -2 -4 0 3 2 -4 0 3। ठीक है बेटा जी, अब ध्यान देंगे। अब आपको इतना कुछ लिखने की जरूरत नहीं हो, तो मैंने बताया था। ठीक है बेटा जी,
उपसारणिक, अगर आपको बात की जाए उपसारणिक, तो आपको पता है, आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है, ये क्या होता है बेटा जी, A11 A12 A21 A22, ठीक है। ये बात करता हूं मैं किसकी, सारणिक की। किसकी बात करता हूं बेटा जी, मैं सारणिक की, ठीक है बेटा जी। ये सारणिक है, मेरे से अवयव बन गए थे वो, कोई बात नहीं, चल जाता है इतना तो, ठीक है। सारणिक के लिए पूछेगा, अवयव के लिए नहीं पूछने का, वो मैंने अवयव बना देता ना, उसे सारणिक बना लेना, ठीक है। जो मैंने पहले एग्जाम्पल दिया ना, उसे क्या बनाना, सारणिक बना लेना, ठीक है। उपसारणिक बस आपको ध्यान रखना है कि जैसे मुझे इसका निकालना है, इसको उपसारणिक निकालना है, तो इसका उपसारणिक मतलब A11, तो क्या होगा बेटा जी, क्या बोलेंगे इसे, M11 बोल लेंगे। क्या बोलेंगे जी, M11 बोल लेंगे। निकले कैसे, इस दो की पंक्ति ढकेंगे, इस दो का स्तंभ ढकेंगे ऐसे। ये क्या बेटा जी, 3, तो 3 आ गया। आगे बेटा बात समझ, क्या आ गया, ये 3 आ गया, ठीक है। इसके बाद अब इसके लिए निकाल लेंगे, तो जब इसके लिए निकाल लेंगे तो इसे क्या बोलेंगे, A12। ये A12 होता है ना, तो ये अवयव A12 है, इसका जो आपका उपसारणिक होगा वो M12 होगा। अवयव नहीं निकालने आपको, इसके लिए क्या करेंगे, इस -4 की पंक्ति, इस -4 का स्तंभ ढक लेंगे ऐसे, इसे ढक लो, इसे ढक लो, क्या बच गया, 0। कोई दिक्कत है तो बताओ बेटा जी, आई नहीं बात समझो, डन। इसके बाद इसके लिए ये क्या है बेटा जी, 21 बोलते हैं ना, तो इसका उपसारणिक क्या होगा, M21। इसके लिए हम इसे ढकेंगे, इसे ढकेंगे, -4। आई नहीं बात समझ, ठीक है बेटा जी। अब इसके लिए A22 बोलते हैं, ये A22 की वैल्यू, तो इसका उपसारणिक क्या होगा, M22। इसके लिए निकालना, तो इसे ढकेंगे, इसे ढकेंगे, इसकी पंक्ति, इसका स्तंभ 2 है, तो 2 आ गया। ये तो उपसारणिक। अब निकलेंगे सहखंड। अब क्या निकलेंगे बेटा जी, अब निकलेंगे सहखंड। सहखंड वही A11 A12 A21 और A22 ऐसे निकलेंगे। A11 मतलब 1+1, ध्यान देंगे, 1+1 सम है, प्लस 1+2 विषम है, 1+2 3, माइनस 2+1 3, माइनस विषम है, 2+2 4 सम है, इसलिए M1, ये A11 निकालना है तो M11 रखो, ये 12 है तो M12 रखो, ठीक है। ये 21 है तो M21 रखो, दो चिन्ह एक साथ आगे ब्रैकेट। ये तुम्हारा क्या है, A22 है तो M22 रखो। तो समझ जाओगे बेटा, वो मैंने धोखे से मैट्रिक्स बना दिया था, सारणिक के निकलता है, उपसारणिक और सेकंड सारणिक के निकलते हैं, तो उसे सारणिक बना लेना जब करोगे, ठीक है बेटा जी। तो बस ये 3, ये 0, माइनस माइनस प्लस, ये 4 हो गया, और ये आपका 2 है ही आंसर। ये 3 + 3 या 3 बात तो एक ही है, 0 माइनस माइनस प्लस 4 और 2। बात बताओ बेटा, समझ में आई यानी, कमेंट में बताएं फटाफट, फिर मैं 3/3 का बताता हूँ। फटाफट बताएं। ये तो ठीक कर लोगे ना, उसे जो अवयव बनाया था मैंने, उसका सारणिक बना लेना, ठीक है बेटा जी।
चलो बेटा अभी स्टार्ट करते हैं आगे। इसका सेकंड पार्ट अपने आप को लेना 2 देख लो, सेकंड क्वेश्चन, सेकंड का फर्स्ट। वन जीरो 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 वन जीरो 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 वन, ये आपका 3/3 का डिटर्मिनेट है। क्या बेटा जी? 3/3 का डिटर्मिनेट है ये, इसका बेटा जी 3/3 का डिटर्मिनेट। ठीक है बेटा जी, तो आपको पता है 3/3 का डिटर्मिनेट है, तो आपको पता है ये क्या होता है A11, ये क्या होता है A12, ये क्या होता है A13, ये क्या होता है A21, ये क्या होता है ये A22, ये क्या होता है A23, ये क्या होता है A31, A32, A33। कोई प्रॉब्लम है तो बताओ बेटा जी। ठीक है, ध्यान देंगे। ठीक है, पहले करते हैं उपसारणिक। उपसारणिक क्या करते हैं बेटा? उपसारणिक निकालते हैं पहले। तो जब मैं इसका उपसारणिक निकाल लूंगा तो इसके उपसारणिक देखो, इसे बोलते हैं स्मॉल a11, तो इसका जो उपसारणिक होगा क्या बोलेंगे उसे? M11। ये तो होगा बेटा जी, क्या बोलेंगे इसे? M11। तो जब मैं इसके लिए निकाल लूंगा तो इसकी पंक्ति, देखो इस 1 के लिए निकालूंगा तो इसकी पंक्ति और इसका स्तंभ ढकेंगे, तो जब इसकी पंक्ति और इसका स्तंभ ढकेंगे तो 4 रह जाएंगे, और वही सीधात गुना माइनस उल्टात की गुना, 1 के 1 में करेंगे 1 और 0 के 0 में करेंगे 0, तो 1 माइनस 0, तो क्या आ जाएगा M11, 1 में 0 के 1 ही बचा। आई नहीं बेटा जी बात समझ में? पक्का डन? ठीक है, इसके बाद देखेंगे। देखो ये A12 है ना, तो जिसको उपसारणिक होगा उसे क्या बोल देंगे? M21 बोल लेंगे। ठीक है जी, 2/2, देखो 2/2 के उपसारणिक किसी और तरह से निकलते हैं, 3/3 के किसी और तरह से। 2/2 के मैंने इससे पहले क्वेश्चन बताया था, 3/3 के अब बता रहा हूं। आई बात समझ में? जब इसके लिए निकालेंगे ना, इस 0 के लिए, इसके लिए निकाले ना A12, मतलब इसके लिए M12, तो वही इस 0 की पंक्ति और इस 0 का स्तंभ ढकेंगे, या बोल दो इस 0 की सीध में इधर को भी, 0 की सीध में इधर को भी, ये ढक दो और ये ढक दो, तो ये 4 बचे। वही सिद्धार्थ की गुना माइनस उल्टा गुना, 1 की 0 में करेंगे 0, 0 की 0 में करेंगे 0, तो 1 माइनस 0, सॉरी दिस 0 माइनस 0, तो क्या आ गया? 0 0 0 आ गया नहीं आ गया? बताओ, समझ गए बेटा बात को? अब देखो, अब इसकी बारी आई, इसे A13 बोलते हैं, तो जब इसे A13 बोल लेंगे तो जो इसका उपसारणिक होगा उसे क्या बोलेंगे? M13 बोल लेंगे। क्लियर है ना बेटा जी? तो जब हम इसके लिए निकाल रहे हैं तो इसकी पंक्ति और इसका स्तंभ ढकेंगे, जब इसकी पंक्ति इसका स्तंभ ढकेंगे 4 रहेगी, वही सिद्धार्थ गुना 0 माइनस 0, क्या आ गया? 0 आ गया। बात बताओ समझ में आई या नहीं आई? M21, अब इसके लिए निकाल लेना A21, इसको उपसारणिक M21। आगे बेटा बात समझ में? तो क्या, जब इस 0 के लिए निकाल लेंगे, इस 0 के लिए निकाले तो इस 0 की पंक्ति और इस 0 का स्तंभ ढकेंगे, यानी कि जिसके लिए निकाले उसकी सीध में इधर को, उसकी सीध में इधर को, ऐसे ढकते हैं, ऐसे ऐसे, फिर ये 4 रहेगी। देखो 1 2 3 4, 0 माइनस सिद्धार्थ की गुना माइनस उल्टा गुना, 0 माइनस 0, बात बताएं समझ में आई या नहीं बेटा जी? पक्का आ गई? ठीक है, इसके बाद देखेंगे। अब निकालना इसके लिए A22 का उपसारणिक, A22 का उपसारणिक क्या होगा बेटा जी? M22। ठीक है,
इस 1 के लिए जब हम निकाल लेंगे तो इस 1 की पंक्ति दिस और इस 1 का स्तंभ दिस, यानी कि इस 1 की स्थिति में इधर को भी, इस 1 की स्थिति में इधर को भी, इसे ढकेंगे, इसे ढकेंगे, रह गए 4, 1 0 0 1, तो 1 की 1 में करेंगे 1, 0 की 0 में करेंगे 0, सीधे हाथ की गुना माइनस उल्टे हाथ की गुना, तो क्या आएगा 1 माइनस 0, क्या मिलेगा 1। M23 मतलब इसके लिए, मतलब ये, तो वही इस 0 की स्थिति में इधर को भी और 0 की स्थिति में इधर को भी, इसे ढकेंगे, इसे ढकेंगे, 0 माइनस 0, क्या आ गया 0। बात बताओ बेटा, समझ में आई या नहीं आई? ठीक है बेटा जी, कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। अब इसके लिए ये होता है A31, इसको सारणी M31, तो जब मैं 0 के लिए निकाल लूंगा, इस 0 के लिए, तो इस 0 की स्थिति में इधर को भी, इस 0 की स्थिति में इधर को भी ढक लेंगे, इसे ढक लेंगे, इसे ढक लेंगे, इसे ढकेंगे, इसे ढकेंगे, 0 माइनस 0 माइनस 0, ठीक है बेटा जी। अब ध्यान देंगे, अब इसके लिए ये A32 है, तो इसको अपसारणी क्या होगा, M32 होगा, इसको अपसारणी क्या होगा बेटा जी, M32 होगा, ठीक है बेटा जी। तो M32 मतलब ये, तो इस 0 को जब हम करेंगे तो इसकी पंक्ति, इस 0 की पंक्ति और 0 का स्तंभ, मतलब इस 0 की इधर को भी ढक लेंगे ऐसे, तो 4 रह जाएंगे ये, तो सीधा गुना 0 माइनस 0, बात में समझ में आई या नहीं आई? ठीक है बेटा जी। इसके बाद M33, A33 का उपसारणिक M33, इससे नहीं कि इसका, तो इस एक की पंक्ति और इस एक का स्तंभ ढकेंगे, मतलब इस एक की स्थिति में इधर को भी, इस एक की स्थिति में इधर को भी, इसे ढकेंगे, इसे ढकेंगे, तो ये बच गया 1 0 0 1, तो एक ही कम एक सीधे हाथ की गुना माइनस उल्टे हाथ की गुना, एक ही कम एक माइनस 0, आगे 1 आ गया। ये तो हो गया उपसारणी। अब बात करता हूं सेकंड, इसका सेकंड A11, इसका सेकंड फिर A12, फिर A13, फिर A21, फिर A22, फिर A23, A31, A32, A33, इक्वल 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 इक्वल, बताओ 1 + 1 2 प्लस 1 + 2 3 विषम, 1 + 1 सम प्लस 1 + 2 3 विषम, विषम तो माइनस, सम तो प्लस, 1 + 3 4 सम प्लस 2 + 1 3 विषम, 2 + 2 4 सम, 2 + 3 विषम, 3 + 1 सम, ठीक है। इसके बाद 3 + 2 विषम, 3 + 3 सम, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, अल्टरनेटिव रहेगा, प्लस के बाद माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस ऐसे रहेगा, ठीक है जी। अब देखो A11 है ना, तो M11 वाला मान रखूंगा मैं, A12 में आपका कौन सा, ये गड़बड़ हो गया बेटा आपसे, देखो ये थोड़ी, ये मेरे से गलती होगी, ये 1 2 है, सॉरी बेटा जी, क्या ये 1 2, ये 1 2 है, कमेंट में कर दिया होगा आपने, समझ गए होंगे। हाँ ये M12 है, ठीक है बेटा जी, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, सही कर लेना, ये इसका है ना, ये M12, ठीक है। तो A12 में क्या रखूंगा मैं, M12 रखूंगा 0, ठीक है बेटा जी। A13 में M13, M21,
M22, ठीक है बेटा जी। M23 कहाँ हीरा, M31, M32 और M33। 1 0 0 0 1 0 0 0 1। आई बेटा बात में, ये आ गया। आपके सेकंड कमेंट में बताएं फटाफट, समझ में आया नहीं आया, जल्दी जल्दी बताएं फटाफट। ऐसा नहीं होता बेटा, जो डिटरमिनेंट्स के अंदर है वो ही आएंगे, अलग भी आ सकते हैं। आगे ना बेटा जी बात समझ में। ठीक है बेटा, एक बार आप सभी के सभी कमेंट कर दें कौन कौन लाइव है। आज बहुत बच्चे, कम बच्चे लाइव हैं, शायद मैं अगर लाइव आएंगे बच्चे तो पढ़ाऊंगा, ठीक है। आज मैं तो नहीं पढ़ाऊंगा, इसलिए फटाफट कमेंट करके बताया भाई मुझे। जब बच्चे लाइव आ ही नहीं रहे तो मैं क्या करूंगा। मुकुल शर्मा फटाफट 2 मिनट में लाइव करो, 2 मिनट में करो कमेंट फटाफट। मुकुल शर्मा, कोमल, सौरभ, फटाफट कमेंट करो बेटा जी। तनिषा, सुंदर, धारणा, फरहान सलमानी, विधि, काजल, देखो बेटा जी, फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट मैंने कर दिया, सेकंड अपने आप करोगे आप, ठीक है। सेकंड का फर्स्ट पार्ट मैंने कर दिया, सेकंड अपने आप करोगे, ये आपको अपने आप करना है। कर लोगे, पक्का कर लोगे बेटा जी, देख लो। इस आगे मैं कल करूंगा, आपने ट्राई कर लेना, इसके एग्जाम्पल ट्राई कर लेना, ठीक है। आज मैं तो नहीं पढ़ाऊंगा और शायद मैं डिलीट कर दूं इसे, ठीक है, इस वीडियो को, क्योंकि बच्चे बाद में देखने का चक्कर पाल रखा बच्चों ने। अब मैं रोज डिलीट करने की कोशिश करा करूंगा, ठीक है। आई बात समझ में।